वो आप सब देख रहे हो कितनी देर तक एक एक ऑब्जेक्शन भगा भगा के हमें पॉइंट लेने पड़ रहे हैं। पूरा जुडिशरी से लेके फेडरेशन के लोग हैं, सब लोग मिले हुए हैं वन साइडेड। सेकंड मैच में जहाँ पे पोल होना चाहिए थे वहाँ पे मैच खत्म छुड़वा दिया गया। ऐसा होता नहीं है, फिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे हार जीत से कोई दिक्कत नहीं है। मैट पे आएंगे तो हारेंगे जीतेंगे, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। पहली बार नहीं आ रही हूँ मैं, और हार के सीखते हैं हम भी। लेकिन जब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ खड़ा हो और फिर भी आप लड़ने की हिम्मत रखते हो तो आई थिंक मैं अपने आप को एक विनर के रूप में देखती हूँ। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे बेबी को हुआ है, और ग्रेटफुल हूँ मैं कि अपने बेटे के लिए मैं इंस्पिरेशन हूँ। मैं लड़ रही हूँ, पूरा सिस्टम खिलाफ है, फिर भी हम खड़े हैं, बिल्कुल सीना तान के खड़े हैं, प्राउड के साथ में खड़े हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि एक माँ बनने के बाद में कोई लड़की मैच पे आ रही है तो उसका रास्ता उन्होंने क्लियर किया है। तो आई थिंक आने वाले और रेसलर्स के लिए भी, महिला रेसलर के लिए खासकर मैं बोलूँगी, ये रास्ता ओपन हो गया है। इनको आज नहीं तो कल एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। जो माँ बनने के बाद लड़कियाँ वापसी करना चाहती हैं तो उनके लिए कोई रिलैक्सेशन होना चाहिए, उनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और समूह तरीके से मिलना चाहिए। जैसे मेरे को मिला वैसे नहीं मिलना चाहिए। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि मेरे को एक चांस मिलना चाहिए। उसके बाद में वो लोग सुबह से शाम तक ये चीज़ें अड़ंगा डालने की कोशिश करता है कि कब क्या निकाल रहे हैं, कब क्या बोल रहे हैं। सुबह वेट के टाइम मेरे को एक लेटर पकड़ा दिया कि आप तो 50 नहीं खेल सकते हो। 1 घंटे तक मैंने बहस की। जो टाइम मेरे को अपनी रिकवरी में लगाना चाहिए था वो टाइम मैं इसमें लगा रही हूँ। उसके बाद में जो इंटरनेशनल ड्रॉ होता है, जो सिस्टम होता है, वो पॉइंट्स निकलते हैं। उन्होंने अपनी मर्जी से जितनी स्ट्रॉन्ग लड़कियाँ थी मेरे घर में सब मेरे साथ लगाने के लिए कोशिश की है। तो वो फेयर प्ले जो फील्ड में होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ मेरे साथ में। लेकिन मैं फिर भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर दी और मेहनत करूँगी और मैं फिर से मैच के ऊपर अच्छे तरीके से आगे का क्या रहेगा दिनेश से बात? लॉस एंजलिस एक हार पूरा डिसाइड नहीं कर सकती है, तो मैं डेफिनेटली और मेहनत करूँगी। कोच 10 महीने हुए मेरे बेटे को हुए, और फिर भी मैं इस मैच पे खड़ी हूँ। आज मैं अपने आप को फिट देख रही हूँ और मुझे मोटिवेशन मिला आज कि मैं जो यंग लड़कियाँ उनको मैं बीट कर सकती हूँ। अभी मेरे में है वो हिम्मत, और मेहनत करूँगी और अच्छे से जीतूँगी। मुझे पता है सिस्टम मेरे खिलाफ आज है तो कल भी खड़ा रहेगा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर मैं मेहनत करूँगी तो सिस्टम को भी मैं पीछे छोड़ के आगे निकल जाऊँगा। डेफिनेटली लॉस एंजलिस के लिए ही हम इस मैच में आए हैं। दिनेश आप जाते टाइम पूरे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, आपके मूव्स भी बहुत अच्छे बन रहे थे, पावर भी अभी आपके मूव्स में पावर भी है, बट मे बी फिटनेस, क्योंकि 2 साल आप बाहर रहे, और फिटनेस और एंड्योरेंस आई थिंक ये 2 चीज़ें लगती है। अगर ये पूरी होती तो आपको हरा नहीं सकता। कंपटीशन और मिल जाते हैं। सपोज वो गोंडा वाला कंपटीशन मैं खेल लेती तो मेरे को आइडिया हो जाता मेरे को 2 साल से कंपटीशन नहीं मिला कोई। पहला कंपटीशन खेलना माँ बनने के बाद में 2 साल बाद तो वैसे ही बिना माँ बने भी लड़के होते हैं, लड़कियाँ बहुत ही बैक कर जाते हैं। तो मुझे प्राउड है अपने आप के ऊपर कि मैं 10 साल के अपने बेटे को मोटिवेशन दे के जाऊँगी, घर पे जाऊँगी तो मैं खुशी से बोल सकती हूँ हाँ उसकी मम्मी ने कुछ तो अच्छा किया है, और फिर से उस मैच पे हूँ। दिनेश क्या या आप अपने आप को एक बिल्कुल जीती हुई खिलाड़ी मानते इस तरीके से कि पूरे सिस्टम से लड़कर आप आए, हाई कोर्ट से रिलीज, सुप्रीम कोर्ट से रिलीज, और एशियन गेम जो आप चाह रही थी ट्रायल्स है ना वो आपने दिया, तो यहाँ से जा जरूर एक अच्छा बाउट हार के जा रही है, लेकिन आप अपने आप को विजेता की तौर पर जाते हुए देखते हैं? अगर एज ए ह्यूमन बीइंग बोलोगे तो डेफिनेटली मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी लेके जा रही हूँ। मैं पूरे सिस्टम के सामने खड़ी हूँ, और इनको आखिर दम तक ये कोशिश कर रहे थे कि मैं मैच पे वापसी ना करूँ, लेकिन मैं आज उस मैच पे खड़ी हूँ, आई हूँ। तो वही सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का जज साहब ने जो टिप्पणियाँ की थी, तब भी ये लोग मतलब बेशर्मों की तरह लगे पड़े हैं, हर चीज़ इतना खिलाफ कर सकते हैं। और दुख इस बात का है कि सरकार है, चाहे साई है, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, चाहे IOA है, कोई भी मतलब इसके ऊपर स्टैंड नहीं ले रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है कि 2020 में कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, 36 में ओलंपिक्स लेके आएंगे, लेकिन जब आपके एथलीट इस चीज से सर्वाइव करेंगे तो आई एम सॉरी, आप डिजर्व नहीं करते हो कोई भी कंपटीशन इंडिया में। दिनेश लास्ट वर्ड्स थे। अभी एशियन गेम्स दोनों सिचुएशन अलग था, दोनों सिचुएशंस अलग थे। उसमें मुझे सिस्टम से इतना नहीं लड़ना पड़ा था, उस टाइम पे जो एडो कमेटी बनाया था वो कम से कम इनसे तो स्मूथली वो बिहेव कर रहे थे।
डेफिनेटली प्रोग्राम्स में अप डाउन था, कोई क्लियर प्रोग्राम नहीं था कब उसके ट्रायल होगा, कब किसका होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो ये बाइसनेस चल रहा है उस टाइम भी मेरे साथ हो रहा था, लेकिन अभी तो खुले में बाइसनेस चल रहा है। मतलब जब मेरे खिलाफ में पहुंच जा रहे हैं तो प्रेसिडेंट तक तालियां बजा रहे हैं उधर से बैठ के, तो आप देख रहे हो ना। तो डेफिनेटली मतलब सिस्टम जब ऐसे गुंडों के हाथ में दे दोगे आप, जब ऐसे पावर ब्रजभूषण को अगर हमने उसके खिलाफ में आवाज उठाई तो उसका बदला तो डेफिनेटली वो इधर ही ले सकता हमारे से, और तो क्या ही कर लेगा, हमारी जान से मरवा देगा। वो मरवाएगा तो वो भी उसको भी पता है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। विनय सर, अगला टूर्नामेंट कौन सा खेलने पहले भी आप कर रहे हैं, ये हार आपको सबसे ज्यादा चुभेगी? सर बिल्कुल नहीं चुभेगी। मेरा बेटा होने के बाद में मैं इस मैच पे आई हूँ, तो मैं खुद पे मुझे प्राउड है कि मैं 10 महीने में मैंने इतना कुछ अचीव कर लिया है। जो ये यंग जनरेशन है इनके साथ में मैं कम्पीट कर रही हूँ, और ऐसे नहीं है कि वन साइडेड मैच किसी ने भी खेल लिया, तो मैं कट टू कट हूँ और मुझे पता है मैं मेहनत करूंगी तो मैं जीत जाऊंगी। दिनेश, कल रात तक है ना ये 50 kg का सर्कुलर निकाल रहे थे और आप 53 में खेलना चाह रही थी, ये भी एक सोची समझी साजिश थी कि किसी तरीके से भी रोका जाए। सुबह भी आपने बात करी और जैसा रिएक्शन मिला आपको मैच खत्म होने के, सुबह भी आपने आगे प्रेसिडेंट से बात करी इस बारे में और आपने कहा कि आप 53 में खेलना है, तो ये 1 घंटे तक 1.25 घंटे तक मेरे को ऐसे खींच के रखा कि नहीं आप मेरे को परमिशन कैसे दी? फिर हमने हाई कोर्ट में जब हमारे वकील पहुंच गए वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तब मेरे ख्याल से उनको पता लग गया होगा, मुझे नहीं पता क्या, तब बोले कि हाँ चलो आ जाओ 50 में आ जाओ, 53 में आ जाओ। आप लेटर भी निकाल रहे हो तो वो लेटर फेक है या मतलब लेटर्स की कोई मान्यता है, आप कैसे भी कोई भी लेटर निकाल देते हो, ये मेंटल हरासमेंट से ज्यादा और क्या है। हमने उस टाइम सेक्सुअल हरासमेंट की बात की थी, तो वो मेंटल हरासमेंट भी है ये, तो अब इसके ऊपर क्यों नहीं गवर्नमेंट या कोई भी क्यों मुझे नहीं पता क्यों नहीं देख रहा है। तो सेल्फ स्टेटस है हमारे कंट्री का